दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर एक बहुत पुरानी कहावत है जो हर ट्रेडर को ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। कहावत ये है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ट्रेडिंग के अंदर कितनी बार सही थे या कितनी बार गलत थे। फ़र्क सिर्फ इस चीज़ से पड़ता है कि जब आप सही थे तब आपने मार्केट से कितना पैसा कमाया और जब आप गलत थे तब आपने मार्केट को कितना पैसा दिया। जी हाँ, सिंपली बात हो रही है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो की। जब आप सही हो तो ज़्यादा पैसा ले लो, जब आप गलत हो तो थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट को देना चाहिए। यही मूल मंत्र है शेयर बाजार में पैसे कमाने का ट्रेडिंग से। आज की वीडियो में दोस्तों इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए, वैसे तो हमारी स्ट्रेटजी में इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ एक और ऐड ऑन करी है जो आज की वीडियो में बताएंगे। एक TMF सेटअप विद R1 के साथ हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फुल फॉर्म में इसको कहते हैं ट्विक्स मनी फ्लो प्लस R1 रेजिस्टेंस लेवल, पिवट पॉइंट्स का लेवल है और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आज के साथ। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए उम्मीद करते हैं सेटअप आपके बहुत काम आएगा और अच्छे से समझाने में हम इसको कामयाब हो पाएंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, समझते हैं क्या है सेटअप और क्या है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मनी मैनेजमेंट। स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चाणक्य में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। शुरुआत करते हैं सेटअप को समझने की। देखिए सेटअप क्या है, एक इंडिकेटर चाहिए। इंडिकेटर का नाम है ट्विक्स मनी फ्लो। बेसिकली वॉल्यूम को कंसीडर करता है, बहुत डीपली बात नहीं करेंगे, सिंपल सी चीज़ बताऊंगा इंडिकेटर के बारे में कि कैसे यूज़ करना चाहिए। और इस स्ट्रेटेजी में हम टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं 1 आवर का। आप जो चाहे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉसेस टारगेट्स ये चेंज करने होते हैं सेगमेंट के हिसाब से, मतलब टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट चेंज हो जाती है। तो 1 आवर पे हमने इसको लगा दिया। चार्ट दिख रहा है हिंद कॉपर का, क्लियरली विजिबल है। अब हमें एक इंडिकेटर चाहिए जिसका नाम है ट्विक्स मनी फ्लो। इंडिकेटर अगर आपको डीपली समझना है, आप चाहते हो कि मैं इसको डीपली समझाऊं कि ये काम कैसे करता है, क्या कैलकुलेशंस है, तो कमेंट बॉक्स है आपके पास, रिक्वेस्ट करिए, हम आपकी रिक्वेस्ट का वेट करेंगे। अगर अच्छी रिक्वेस्ट आती है तो डेफिनेटली मैं इसको बनाऊंगा। स्टडीज़ में जाते हैं और स्टडीज़ में लगा के हम लगाते हैं ट्विक्स मनी फ्लो। जी हाँ, ट्विक्स TWIGGS मनी फ्लो दिख रहा है जी। चलिए जी लगा दिया। अब ये इंडिकेटर है। अब इसी इंडिकेटर में आपको एक लाइन दिख रही है नीचे, अगर अच्छे से विजिबल नहीं हो रही है तो देखिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा हमें एक चीज़ को फॉलो करना है। वो है इस जीरो के लेवल को। देखिए इस इंडिकेटर में एक जीरो का लेवल आपको यहाँ दिखाई देगा। ये बीच की जो लाइन है ना, ये देखिए जो ये बीच की लाइन है ये है जीरो का लेवल, जीरो, राइट। तो सिंपली हम इस इंडिकेटर को इस तरीके से यूज़ करेंगे कि जब भी इंडिकेटर की लाइन जीरो से ऊपर होगी, जीरो से ऊपर होगी तो वो क्या होगा, अबव जीरो होगी तो हम मानेंगे इसको बुलिश, यानी मार्केट यहाँ पर बुलिश है। आपको दिख भी रहा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जीरो से ऊपर था और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टॉक में रैली देख लीजिए आप, ज़बरदस्त रैली। और जब भी ये जीरो से नीचे जाएगा, जैसे कि देखिए ये जीरो से नीचे चला गया यहाँ पर, ये देखिए फिर वापस ऊपर आ गया, लेकिन अब थोड़ा सा नीचे चला गया था, ये हो जाएगा जी हमारा बेयरिश। अगर ये इसके नीचे है, जीरो के नीचे है, तो हम ये मानेंगे जो मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स हैं वो नेगेटिव है, मार्केट को नीचे गिराने में लगे हुए। जीरो से ऊपर होगा तो हम मानेंगे मार्केट को ऊपर जाने में एक पॉसिबिलिटी है, भाई वॉल्यूम कोशिश कर रहे हैं मार्केट ऊपर जाए, दैट्स इट। जब ये जीरो से नीचे आया था एक हल्का सा फॉल आया था, ये फॉल देखिए थोड़ा सा फॉल है, हालांकि कोई ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो वॉल्यूम को कंसीडर कर रहा था, वो वॉल्यूम के हिसाब से आपको बताएगा, ठीक है। ये दो चीज़ें दोस्तों हमें सिर्फ इस इंडिकेटर में देखनी है, जीरो से ऊपर है तो बुलिश, जीरो से नीचे है तो बेयरिश, राइट। अब एक चीज़ और इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बार मेरे पास आता है कमेंट कि भैया प्राइस एक्शन क्यों नहीं कंसीडर करते, सिर्फ इंडिकेटर पे क्यों ट्रेड करते हो। देखिए मेरे हिसाब से जो ट्रेडिंग सेटअप्स है, जो इंडिकेटर्स है, जो भी सेटअप आपने बनाया है, ये 20 से 30% तक हेल्प करते हैं आपकी। 70% जो आपकी हेल्प करेगी वो करेगा मनी मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, आपका बिलीव, आपकी साइकोलॉजी, आपको अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे पता होना चाहिए, कि विश्वास होना चाहिए। होता पता है क्या है, मान लेते मैंने कोई ट्रेडिंग सिस्टम बना दिया, ठीक है, और आपने 2-3 ट्रेड लिए, अगर वो सही चले गए
तो आप अगला ट्रेड लोगे, लेकिन अगर वो 2-3 गलत चलेगे ना तो आप अगला ट्रेड नहीं लोगे। यानी आपका जो करंट ट्रेड लेने की जो एक्साइटमेंट है वो डिपेंड करती है आपके पुराने ट्रेड कैसे गए हैं। अगर पुराने ट्रेड ठीक गए हैं तो आप एक्साइटेड होंगे ट्रेड लेने के लिए। अगर आप पुराने ट्रेड आपके गलत चले गए तो आप उतने ही डीमोटिवेटेड होंगे नया ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि आपको पुराने ट्रेड का इम्पैक्ट आपके दिमाग पर है। तो ट्रेडर इस तरीके से नहीं सोच सकता। अगर आपको पैसा कमाना है बाजार में, आपको अपने ट्रेडिंग सिस्टम, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी पे बिलीव होना चाहिए। आपको पूरा कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि ये सिस्टम अगर मैं फॉलो करूं, अगर मैं 50-100 ट्रेड करूं तो मुझे एंड ऑफ दी ऑल ट्रेड्स मुझे प्रॉफिट ही मिलेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बुलिश बेयरिश समझ गए। अब हम एक चीज़ और इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, उस चीज़ का नाम है पिवोट पॉइंट्स। पिवोट पॉइंट्स के अंदर हम यूज़ करेंगे रेजिस्टेंस 1। ये देखिए मैं पिवोट पॉइंट्स लगाता हूँ, यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स लगा रहा हूँ, पिवोट पॉइंट्स, और ये लग गए हैं। एक बार डिस्प्ले में जाके एक बार सेटिंग चेक कर लेते हैं, सेटिंग ठीक है या नहीं है। तो स्टैंडर्ड लगाने हैं, ठीक है जी। स्टैंडर्ड्स पिवोट पॉइंट्स हैं, ये हमने लगा लिए, जिसमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स आपके पास आ रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि मनी फ्लो अगर पॉजिटिव है तो पहला कंफर्मेशन भाई मनी फ्लो पॉजिटिव है, 0 से ऊपर है, अगर बाइंग करनी है, लॉन्ग करना है। सेकंड जी हम क्या कह रहे हैं कि R1 को क्रॉसेस अबोव करेगा जी। ये जो स्टॉक है, ये R1 की लाइन आपको दिख रही है, फर्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, फर्स्ट रेजिस्टेंस रेड वाला, ये अगर इस लाइन को क्रॉस करता है ऊपर की तरफ, तब हम इसको क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे। उसके बाद हम एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट लगाएंगे और ट्रेड को फॉलो करेंगे। या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा। ये इंट्राडे की स्ट्रेटजी नहीं है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। कुछ दिनों या मैक्सिमम कुछ हफ्तों तक जाती है, उससे पहले भाई रिजल्ट निकल जाता है कि पैसा आया या गया, ठीक है जी। बहुत लंबे समय तक होल्ड नहीं करना है। तो ये स्ट्रेटजी मैंने समझा दी, सेटअप समझा दिया। सेटअप का नाम इसलिए रखा था TMF प्लस R1 यानी रेजिस्टेंस 1, TMF यानी ट्विक्स मनी फ्लो, राइट। ये था सेटअप का नाम। अब इस सेटअप को लगाने के लिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए, बैक टेस्टिंग के लिए, सभी चीज़ों के लिए हम यूज़ करेंगे स्ट्रीक का। अब स्ट्रीक क्या है, ये किस चीज़ का नाम है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। अब स्ट्रीक क्या है, देखिए स्ट्रीक एक एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, सैमो एल्गो ट्रेडिंग आप कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए स्पेशली आप बना सकते हैं, स्पेशली नहीं मतलब इसी के लिए ही है, माफ़ी चाहूँगा। तो आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं, उसको लाइव कर सकते हैं। अब स्ट्रीक क्या करेगा, आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर देगा आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से, भी बाइंग का सिग्नल आ गया, सेल का आ गया, स्टॉप लॉस आ गया। अब आप उसको फॉलो करके उसको कर सकते हैं। आप स्कैनर बना सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं लाइव मार्केट में रियल टाइम पे। इसके सब्सक्रिप्शंस होते हैं, फ्री नहीं है, 7 डेज का फ्री ट्रायल है। उसके बाद आपको इसका प्लान लेना पड़ेगा, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान ले सकते हैं, लेकिन 7 डे का पहले फ्री ट्रायल लीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि आपके काम का है या नहीं है। काम का है तो यूज़ करिए, लग रहा है काम का नहीं है तो मत यूज़ करिए, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में ये बहुत हेल्प करता है। चलिए शुरुआत करते हैं स्ट्रेटजी की। देखिए स्ट्रेटजी में प्रॉपर डिज़ाइन नहीं करूँगा, ये स्ट्रेटजी का लिंक मैं शेयर कर दूंगा। अगर आपने स्ट्रीक का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो आप उस लिंक पे जाएंगे, स्ट्रीक को लॉगिन करेंगे, स्ट्रेटजी आप कॉपी कर सकते हैं। आपको भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले बना चुका हूँ, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेटजी बनाई है, आप उसका नाम लिखिए, कॉपी कर लीजिए, उसको लाइव करना है लाइव कर लीजिए, स्कैनर में कन्वर्ट करना है स्कैनर में कन्वर्ट कर लीजिए, स्कैन करके आपको रिजल्ट देता रहेगा। चलिए ये है स्ट्रेटजीज वाला ऑप्शंस, जी हाँ। और यहाँ देखिए मैं लगा रहा हूँ ट्विक्स मनी फ्लो करके, मैंने यहाँ पर बनाई हुई है स्ट्रेटजी, दिख रही है आपको। मैंने इसको क्लिक कर दिया, मैं एडिट स्ट्रेटजी पे जा रहा हूँ। बाकी अगर आप जब पहली बार मैं एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कॉपी का ऑप्शन आएगा, आप कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी करके स्ट्रेटजी का नाम लिख लीजिएगा जो आप नाम चाहते हैं, उसको एडिट कर लीजिएगा अगर कोई आप एडिट करना चाहते हैं स्ट्रेटजी को, और आप उसको लाइव कर सकते हैं। उसके बाद मैं एडिट पे जा रहा हूँ और यहाँ पर देखिए कुछ स्टॉक्स लगे हुए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा है, गेल है, L&T है, कॉल इंडिया है, पावर ग्रिड है, बजाज फाइनेंस है, एक्सिस बैंक है, और भी बहुत सारे स्टॉक्स आपको यहाँ दिखेंगे। ये देखिए बहुत सारे स्टॉक्स पे हमने बैक टेस्टिंग कर दी। उसके बाद क्या डालना है,
भाई पहले तो हमने डाल दिया स्टॉक्स, उसके बाद हमें बताना है स्ट्रिक को भाई बाय करोगे सेल करोगे, लॉन्ग करोगे शॉर्ट करोगे। तो हम तो लॉन्ग करेंगे, बाय करेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है कैश मार्केट में, तो शॉर्ट का तो मतलब ही नहीं है। कैंडल इंटरवल 1 आवर का, क्वांटिटी डालनी है डाल दीजिए, यहाँ पर 1 2 2 3 डालनी है, लेकिन इसका कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा क्योंकि मैं नीचे एक मनी मैनेजमेंट करूँगा, पोजीशन साइजिंग करूँगा, इसका कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगा, लेकिन 1 डाल के चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं इसको अब एडिट भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जो मनी मैनेजमेंट नीचे बनाया ना उसके बाद ये एडिट भी नहीं होगी, मुझे वो हटाने पड़ेंगे नीचे, तो उसको इग्नोर करिए, फिलहाल 1 डाल के छोड़ सकते हैं आप। अब हमें स्ट्रिक को बताना चाहिए एंट्री कंडीशन क्या है, कब किसी स्टॉक को खरीदना है आपको, एंटर कब लेना है ट्रेड में, लॉन्ग कब करोगे आप। तो बड़ा सिंपल है, हमने स्ट्रिक को बता दिया जी क्लोज प्राइस, 0 का मतलब है करंट कैंडल, तो जी क्लोज प्राइस क्रॉसेस अबव करेगी, जो क्लोज है वो क्रॉसेस अबव करेगा किसके, पिवोट पॉइंट R1 के। पिवोट पॉइंट R1 क्या होता है, रेजिस्टेंस 1 होता है, जो अभी हमने रेड वाली लाइन दिखाई थी ना पहली वाली, वो था रेजिस्टेंस 1 हिंद कॉपर पे, तो वो जैसे ही क्रॉसेस अबव करेगा जी हमें ट्रेड चाहिए, ठीक है जी ट्रेड मिल जाएगा। और क्या चाहते हो, और एक चीज़ और चाहते हैं, क्या चाहते हैं जी, एंड लगा दिया जी यहाँ पर, एंड मतलब और क्या चाहते हो, और हम चाहते हैं ट्विक्स मनी फ्लो। ट्विक्स मनी फ्लो में क्या चाहते हैं जी, जो ट्विक्स है हमने यहाँ ट्विक्स लगा दिया, ट्विक्स हायर देन, ये देखिए ट्विक्स जो है वो हायर देन होना चाहिए, किसके हायर देन होना चाहिए, हमने जी बता दिया जी 0.0, जो 0 का लेवल होता है ट्विक्स का, अगर ट्विक्स की लाइन उससे ऊपर चल रही है तो यानी वॉल्यूम्स हमारे फेवर में हैं, मनी फ्लो हमारे फेवर में है, साथ में अगर कोई स्टॉक रेजिस्टेंस 1 को तोड़ रहा है ऊपर की तरफ, यानी प्राइस एक्शन भी हमारे फेवर में है, हमारे प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, और जो हल्की सी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है वही हमारा एज होता है, सेकेंड एज हमारा मनी मैनेजमेंट होता है। चलिए, तो ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई कंसर्न तो नहीं है, कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा जवाब दे करके आपको उसका आंसर करूं। चलिए, आप बता दीजिए एग्जिट कब करोगे, भाई ट्रेड तो ले लिया, अब इसको निकालोगे कब बाहर, एग्जिट कब करोगे, काटोगे कब, तो भैया ट्रेड तब काटेंगे या तो 5% का स्टॉप लॉस आ जाए, या तो 5% स्टॉक गिर गया वहाँ से तो हम बाहर हो जाएंगे, सेकंड जी 10% का टारगेट आ जाए, ठीक है, और एक चीज़ और ऐड कर दिए 3% का स्टॉप लॉस। अब ये क्या बला है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, 3% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने ऐड कर दिया है। इसका सिंपली मतलब ये होता है कि जहाँ से आपने ट्रेड लिया, अगर कोई स्टॉक 3% ऊपर चला गया तो आपका जो स्टॉप लॉस था 5% का नीचे, उसको भी 3% ऊपर खींच लेगा वो, समझ रहे हैं, यानी आपका जो लॉस होने के जो संभावना है वो कम हो गई, यानी 3% ऊपर खींच गई, 3% और आपका स्टॉप लॉस कम हो गया, अब 2% ही रह गया, और स्टॉक 3% गया, फिर 3% पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खींच गया, यानी अब यह होगा कि आप अगर नीचे भी जाते हैं, स्टॉक नीचे भी जाता है, तब भी आप 1% के प्रॉफिट में तो निकल ही जाएंगे बाहर। तो समझ रहे हैं, जैसे जैसे 3% स्टॉक ऊपर जाएगा ये अपने स्टॉप लॉस को खींचता चले जाएगा, और स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होगा तो आपको नोटिफिकेशन भेज देगा, टारगेट ट्रिगर होगा तो नोटिफिकेशन भेज देगा, दैट्स इट। समझ रहे हैं आप इस बात को। चलिए, अब बैक टेस्ट के पैरामीटर में आ गए। अब जी ये क्या करेगा, ध्यान रखिए, चार्ट टाइप क्या रखना है, कैंडल स्टिक, ये देखिए मैंने यहाँ कैंडल स्टिक रखा हुआ है, मैं यहाँ रखूँगा तो ये हाइकन एशी आ जाएगा, मुझे कैंडल स्टिक लेना है। MIS होता है इंट्राडे के लिए, CNC यानी नॉर्मल कैश एंड कैरी इसका फुल फॉर्म है, यानी हम ट्रेड लेकर होल्ड करेंगे अपने टारगेट या स्टॉप लॉस तक, तो CNC चाहे जितने दिन में भी आए, तो हम इसको होल्डिंग पे रख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक पोजीशन साइजिंग का इस्तेमाल करा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 तरीके की पोजीशन साइजिंग है इसमें, पहली है कैपिटल बेस्ड, दूसरी है रिस्क बेस्ड। कैपिटल बेस्ड में क्या होता है, एक ट्रेड में कितना पैसा लगाना है, जैसे कि मैंने 50,000 सेट कर दिया, तो 50,000 में जितनी क्वांटिटी आएगी सिस्टम अपने स्ट्रिक अपने हिसाब से जज करेगा और 50,000 रुपये तक की क्वांटिटी ले लेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये रिस्क बेस्ड रहना चाहिए। अब ये क्या है, ये किस बला का नाम है, ये समझ लीजिए। रिस्क बेस्ड का मतलब है, मैंने इसको बता दिया जी मुझे 1500 रुपये का मैक्सिमम स्टॉप लॉस चाहिए पर ट्रेड पे। अगर मेरा ट्रेड लेने के बाद गलत जाता है तो मैं 1500 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा, और ये 1500 रुपये मैंने इसलिए जज करा है क्योंकि मैं यहाँ पर ट्राई करने वाला हूँ 1.5 लाख की कैपिटल से, यानी 1500 रुपये होता है 1.5 लाख का 1%।
तो यही चीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ, जितनी कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर एक ट्रेड आपके गलत चले जाता है तो 1% से ज़्यादा कैपिटल आपकी नहीं जानी चाहिए उस ट्रेड पे। यही दोस्तों मनी मैनेजमेंट है जो मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था कि मैं इसमें फॉलो करूँगा, वही चीज़ मैंने यहाँ फॉलो करी है कि भैया अगर 1500 रुपये एक ट्रेड में चला गया तो मैं एग्जिट करूँगा। तो ये क्या करेगा, आपके स्टॉप लॉस तो 5% का है, तो 5% का जितना स्टॉप लॉस है उसकी उतनी ही क्वांटिटी ये लेगा कि अगर वो स्टॉप लॉस आपका 5% का ट्रिगर हो जाए तो 1500 रुपये के आसपास तक आपको लॉस होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये ऑटोमेटिक जज कर लेगा। ये होता है दोस्तों रिस्क बेस्ड, यानी हमेशा आप 1500 के आसपास ही एग्जिट करेंगे और अगर प्रॉफिट आएगा तो उसका डबल यानी 3000 के आसपास आप क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। समझ में आ गया रिस्क बेस्ड क्या है। ये दोस्तों मैंने न्यू चीज़ इसके अंदर अब ऐड करी है इस स्ट्रेटेजी में। एंट्री टाइम देख लीजिए, स्ट्रेटेजी साइकिल देख लीजिए, और बाकी हमने बाकी सब सेम ही रखा है। सेव कर लेते हैं और बैक टेस्ट कर रहे हैं पूरे 1 साल का। देख लीजिए 2021 7वें महीने से लेकर 2022 7th मंथ यानी जुलाई तक का ये बैक टेस्टिंग है। सेव एंड बैक टेस्ट करते हैं। क्या हुआ, क्लिक नहीं हुआ आई थिंक, बुरा मान गया आई थिंक। हाँ चलिए, ये जी रिजल्ट आ गए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 साल में 35% का रिटर्न दिया। 8 रेट ठीक थे, 8 प्रॉफिट में थे, 8 लॉस में थे। ये देखिए 14%, 20%, 41%, 26%, ऑल ओवर देख लीजिए बहुत सारे स्टॉक है। 24% का रिटर्न, राइट। कुछ ब्रोकरेजेस वगैरह अगर चार्जेस भी काट लोगे तो 2% चले जाएगा, 22% तो फिर भी बनाए, जो कि 1 साल के अंदर बहुत ही स्मार्ट रिटर्न होता है एक ट्रेडर के लिए। ये छोटा रिटर्न नहीं है, 2% के आसपास महीने का निकाल रहे हो आप, बहुत स्मार्ट रिटर्न है। क्योंकि निफ्टी ने इतना रिटर्न नहीं दिया है। अगर आप देखें मार्केट को, आपने इंडेक्स को बीट कर दिया है। और उसके बाद कोई एक स्टॉक का चार्ट खोल लेते हैं, जैसे कि चार्ट नहीं मतलब डिटेल खोल लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा पे आते हैं, ये देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, नंबर ऑफ सिग्नल्स 16 मिले थे, 8 में प्रॉफिट आया, 8 में लॉस आया। विनिंग स्टिक 2 थे, लूजिंग स्टिक 2 थे। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि एवरेज लॉस हुआ है 1000 पे ट्रेड में और एवरेज प्रॉफिट हुआ है 2300 रुपये। मैक्सिमम लॉस गया है 1600 के आसपास। मैंने बोला था ना 1500 हमने बता दिया, तो 1500 के आसपास ही लेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, क्योंकि प्राइस होता है ना स्टॉक का वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है। उसके बाद मैक्सिमम गेन था 3000 के आसपास। बिल्कुल यही चीज़ हमने यहाँ पर डाली थी, तो वही चीज़ हम बता रहे हैं। और यही चीज़ की इंपॉर्टेंस है ट्रेडिंग के अंदर की, जी मैक्सिमम प्रॉफिट है 3000, मैक्सिमम लॉस है 1500 के आसपास। एवरेज गेन विनिंग ट्रेड में, भाई जो विन गया है उसमें एवरेज गेन क्या गया है 2300 के आसपास, और जो लॉसेस में गए हैं उसमें एवरेज लॉस गया है 1000 के आसपास। तो ये दोस्तों चीज़ है जो हमने इस सेटअप के अंदर इम्प्लीमेंट करी है, रिस्क बेस्ड, राइट। और ये ट्रांजेक्शन डिटेल्स आप देख सकते हैं, पूरा चार्ट आप देख सकते हैं कि कहाँ पर एंट्री थी, कहाँ एग्जिट था, वो सब आपको दिखाई दे रहा है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा, टारगेट लगा, क्या लगा, वो सब आपको यहाँ दिखाई देगा, वो आप देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। अगर एक एक ट्रेड की डिटेल देखना चाहते हैं तो स्ट्रीक आपको वो भी दिखाएगा कि कब खरीदा, कब बेचा। 3 अगस्त को बाय करा, सेल करा, 10 अगस्त को, 7 दिन में फाइनल हो गया जी, प्रॉफिट आना, स्टॉप लॉस आना है। फिर हमने बाय करा 30 अगस्त को, फिर 16 सितंबर, थोड़ा लंबा टाइम लगा, 2 हफ्ते में सेट हो गया कि जी हमें प्रॉफिट आ गया इसके ऊपर, ठीक है। टारगेट प्रॉफिट 10% का पूरा प्रॉफिट आ गया। फिर देखिए 29 सितंबर को बाय करा, फिर 10 दिन के बाद टारगेट दोबारा हिट हो गया। 81 पे खरीदा था, 89 पर बेच दिया। फिर 18 अक्टूबर को एक ट्रेड लिया 91 पर, अगले दिन ही स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग गया इस पर, और लॉस हुआ सिर्फ 2 रुपये का। यहाँ देखिए प्रॉफिट हुआ 8 रुपये का, यहाँ देखिए 8 रुपये के आसपास, यहाँ सिर्फ 2 रुपये गया। फिर वापस आपको ट्रेड मिला 20 अक्टूबर को 90 रुपये पे, फिर 99 पे सेल कर दिया, पूरा टारगेट लिया हमने 10% का। तो इस तरीके की पूरी डिटेल आपको स्ट्रीक देता है, आप एक एक चीज़ चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इस स्ट्रैटेजी को लाइव करना है तो कैसे करोगे, तो लाइव करना बड़ा सिंपल है। डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करिए, ये सभी स्टॉक देख लीजिए, मनी मैनेजमेंट जो है देख लीजिए, एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन करिए, लाइव करिए, और ये जो स्ट्रैटेजी है लाइव हो गई है, राइट।
स्ट्रेटेजी लाइव होगी। अब लाइव होने का क्या मतलब है, अब लाइव होगी है, अब अगर आपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करा हुआ स्ट्रीक का, तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगी, जैसे एंट्री की कोई कंडीशन होगी, स्टॉप लॉस की होगी, जो भी कंडीशंस होगी वो आपको आएगी, आपको क्लिक करके ट्रेड लेना, इतना काम आपका रह जाता है। अब अगर आपको ये स्ट्रेटेजी चाहिए तो क्या कर सकते हैं, तो मैं एक लिंक बना रहा हूँ, शेयर का लिंक, एक लिंक जनरेट करेगा, वो लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगा, और उस लिंक पे क्लिक करके आप इस पूरी स्ट्रैटेजी को कॉपी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। ये वाला जो लिंक है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। स्ट्रीक का आपके पास प्लान होना चाहिए, 7 डे का फ्री ट्रायल होना चाहिए, स्ट्रीक का वो लॉगिन करके रखना आप, और ये आप कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं ईजिली। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद है कि ये स्ट्रेटजी समझाने में मैं अच्छे से कामयाब हो पाया हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स है आपके पास, ज़रूर लिखिए, शर्माइए मत। और जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। किसी वीडियो की कोई रिकमेंडेशन है, चाहते हैं कि मैं ये बताऊँ, या ट्विक्स मनी फ्लो पे मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ कि ये एग्जैक्टली कैसी कैलकुलेशन है, क्या करता है, तो वो मैं ज़रूर कर सकता हूँ। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना है, कमेंट बॉक्स को भरना है, बताइए कि हमें चाहिए ये वीडियो, दो आप, तो मैं डेफिनेटली वो एज सुन एज पॉसिबल मैं प्रेजेंट करूँगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।